अस्सलाम वालेकुम। कल हमने कहाँ तक सीखा था कि हमने एक साथ दो इमेजेस और एक ही कंटेनर में हेडिंग, पैराग्राफ और बटन कैसे लगाते हैं, ये हमने सीखा था। ठीक है, आज हम क्या नया सीखेंगे देखें। अभी हम देखते हैं कि अगली अपनी हमारी वही टेम्पलेट वाली वेबसाइट के ऊपर क्या है आगे लगाने के लिए। तो हम आज क्या नया सीखने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं। अब हम अपना काम अपनी वेबसाइट पे आते हैं। ये देखें, यहाँ तक हमने अपना काम किया था। अब हम उस टेम्पलेट के ऊपर देखते हैं आगे क्या है। आगे ये देखें, ये है, ये 4 इमेजेस हैं और साइड में कुछ रिटन में है। तो यानी कि अगर आप इसको देखें, 4 इमेजेस यानी 2 इधर 2 इधर और एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे कुछ पैराग्राफ, हेडिंग वगैरह बटन है। तो ये 3 लाइनें हैं इसकी, अगर आप ऐसे देखें। ठीक है, 1 2 3। तो हमको अब किस तरह से काम करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, इन 3 चीज़ों को हम कैसे मैनेज करेंगे अपनी वेबसाइट पे। देखें, वेबसाइट पे हम आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पे हम प्लस के आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ 6 बॉक्स का चूज़ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि दो दो एक साथ वहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इस वजह से हमें यहाँ पे 6 बॉक्स लेने पड़ेंगे। अब ये देखें, पहले बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। वहाँ की सारी इमेजेस मैंने पहले ही सेव कर ली हैं। ठीक है, वो मतलब पहले की सेव हुई हुई है मेरे पास, इस वजह से। तो अब हम वही करते हैं कि प्लस के आइकन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से इमेज को उठाया क्योंकि मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है। ये यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया पिंक कलर के निशान पे, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देखें कि कौन सी ये वाली इमेज है वहाँ पे सबसे ऊपर, तो ये वाली मैंने इमेज ले ली। साइड में सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट का ऑप्शन ले लिया और फिर इसको मैंने, ये देखें इमेज आ गई। ठीक है, अब सेकंड है नीचे, नीचे वाले भी प्लस के आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी। इमेज मैं यहाँ से उठाऊँगी, बॉक्स यहाँ लाके ड्रॉप करूँगी। फिर यहाँ पे इमेज का जगह आ गई है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे सेकंड इमेज ली। ये ज़रा मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ, ये आपको पता है ना, ये तो मैं सिखा चुकी हूँ आपको कि इमेज कैसे लगाते हैं, है ना। इमेज लगाना तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी लगा रही हूँ। ये सेकंड इमेज लगा दी। ये फिर अब हम इधर आ जाएंगे, इधर भी एक इमेज है ना, तो इधर भी मैं एक प्लस के आइकन पर करूँगी क्लिक और ये मैंने इमेज का बॉक्स उठाया, यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लगाने के बाद क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये वाली इमेज लगी हुई है वहाँ पर, ये मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया, ये आ गई। ठीक है, अब ये नीचे वाले प्लस के आइकन पे मैं आ जाऊँगी। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इमेज यहाँ से बॉक्स उठाया, यहाँ पे मैंने पिंक कलर की लाइन पे ड्रॉप किया, ये खाली बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया और ये वाली इमेज भी, चारों इमेज आ गई देखें, है ना, चारों इमेज आ गई। यानी कि हमारे 4 बॉक्स तो फिल हो गए। लेकिन एक अभी इसमें फ़ॉल्ट है। क्या है फ़ॉल्ट, वो मैं अभी बताती हूँ। ये देखें, हम यहाँ वापस आ जाते हैं। ये इमेज, चारों इमेज आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं कि नीचे की लाइन एक आ रही है, यानी इधर एक इन्होंने छोटी इमेज दी ऊपर बड़ी, इधर एक बड़ी इमेज दी इधर छोटी। ये है एक टेम्पलेट। टेम्पलेट पे तो ज़ाहिर है CSS के ज़रिए वो सेटिंग कर देते हैं पहले ही है, लेकिन हम कोडिंग वाला काम तो हम नहीं कर रहे हैं। तो हम तो अपना काम कौन सा कर रहे हैं, वर्डप्रेस वाला काम कर रहे हैं, जिसमें कोडिंग हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम इन्हीं आइकन्स को इस्तेमाल करके काम करेंगे, बॉक्सेस को। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैं पहले कॉपी करके ले आती हूँ। यहाँ पर ये हेडिंग है, मैंने ये हेडिंग को कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आ गए, हेडिंग के हम बॉक्स को उठाएंगे ना यहाँ से, ये हेडिंग के बॉक्स को मैंने उठाया, इधर ड्रॉप कर दिया और इधर फिर से ये हेडिंग भी मैंने आपको सब कल बता दी है सारा किस तरह होता है। ये रिमूव किया मैंने इसको। हेडिंग जो हम पेस्ट कर कॉपी करके लेकर आए हैं वो हम यहाँ पेस्ट करेंगे, ये आ गई। फिर हम स्टाइल में जाएंगे, इसको सेंटर में करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, ब्लैक कर देंगे इसके कलर को। ठीक है, ये अब सेटिंग में आ गया। अब हम फिर से वापस जाते हैं, वहाँ पे हम पैराग्राफ को कॉपी करके, ये देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ को हम कॉपी करके लेकर आएंगे। ये कॉपी कर लिया मैंने इसको, ये लें, यहाँ पर आ गए। अब पैराग्राफ के लिए आपको पता है ना कि हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के नीचे जो टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है इसको उठाएंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे इसके नीचे वाली पिंक वाली लाइन के ऊपर। सॉरी, ये गलत हो गया,
ये मैं डिलीट करूँगी, दोबारा से मैं उठाऊँगी, कोई मसला नहीं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। पिंक का निशान नीचे आना चाहिए, फिर आप छोड़ें, ये देखिए आ गया, ठीक है ना। ये साइड चला जाता है, कोई मसला नहीं है। तो ये आपने इसको रिमूव किया फिर से, ये क्या है, पैराग्राफ है हमारा। ये रिमूव करने के बाद आपने जो हम वहाँ से हम कॉपी करके लेकर आए हैं वो हम यहाँ पेस्ट करेंगे। ये देखिए पेस्ट कर दिया। ये तो सेंटर में ही है ज़ाहिर, क्योंकि एक बड़ा पैराग्राफ है तो ये ठीक है, इसको हमें कोई सेटिंग फ़िलहाल करने की ज़रूरत है नहीं। अब वहाँ पे क्या है, ये देखें एक बटन है यहाँ पे। बटन तो हम कॉपी नहीं कर सकते, आपको बताया। बटन हम कहाँ से लगाते हैं, बटन भी हमें ये प्लस के आइकन पे आप क्लिक करें, हेडिंग के नीचे टेक्स्ट एडिटर के नीचे बटन है। ये बटन को आप उठाएं यहाँ से, ये भी आप प्लस के आइकन के ऊपर पिंक कलर के लाइन के ऊपर आप ड्रॉप करेंगे इसको। ये देखें बटन आ गया, ठीक है। तो अब ये बटन का आ गया, इसको हम वही सेटिंग के अंदर स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल के बाद इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद इसका कलर अगर हमें चेंज करना है, कोई भी कलर करना है, फ़र्ज़ करें इसको हम कर लेते हैं रेड, ठीक है। ये कलर में चेंज जानबूझ के दूसरा रख रही हूँ, ग्रीन ही वैसे सही है लेकिन रेड इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि देखें कलर इस तरह से मुख्तलिफ भी रख सकते हैं आप, मुख्तलिफ बटन के अंदर मुख्तलिफ कलर भी रख सकते हैं। ये रख दिया। अब मुझे इसके कॉर्नर इसके मुझे नहीं चेंज करने हैं क्योंकि वहाँ पे भी चेंज है। ये मैंने इसका बॉर्डर रिड्यूस कर दिया, ये आप देखें अब ये चेंज हो गया, थोड़ा गोलाई के अंदर आ गया है ना। अब इसका टेक्स्ट भी चेंज करना है। क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है, क्लिक हेयर के लिए मुझे फिर से आ जाना है जनाब कॉन्टेक्ट के अंदर। कॉन्टेक्ट के अंदर क्लिक हेयर के ऊपर मैं क्लिक करूँगी, ये मैंने रिमूव किया। यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है वो, लर्न मोर कह रहा है वहाँ पे, क्योंकि यही लिखा हुआ है, लर्न मोर लिखा हुआ है तो लर्न मोर हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये देखें ये सारी कुछ हमने ये जो 6 बॉक्स हमने लिए थे, 6 बॉक्स हमने चूज़ किए थे ना वहाँ से, तो ये देखें पूरे के पूरे यूज़ हो गए, ठीक है। ये एक खाली इसलिए रहेगा कि ज़रा बैलेंस थोड़ा सा इसके अंदर, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रिमूव नहीं करेंगे तो बेहतर होगा इसमें। फ़िलहाल हम यहाँ आ जाते हैं, इसको हम ये करते हैं कि ये जो लाइन है आप देखें यहाँ पर जो हमने इमेजेस हैं किस तरह करीब है ना, ये वाली दोनों करीब हैं, ये वाली दोनों करीब है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसको करीब करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाली इमेज पे मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद इसके मैं स्टाइल में आ जाती हूँ, नहीं एडवांस में आ जाती हूँ। एडवांस में आने के बाद मैंने कहा बताया था ना आपको कि मार्जिन और पैडिंग क्या है, कि आप इसमें मार्जिन कर सकते हैं, जितना चाहे निकालना आपको मार्जिन करना हो मार्जिन कर सकते हैं, पैडिंग करनी हो पैडिंग कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मार्जिन करना है, और सिर्फ कहाँ पे करना है, टॉप साइड, यानी कि इसको ऊपर ले जाना है बस, चारों तरफ से नहीं करना। तो मैं यहाँ पे ऐसा ही कर लेती हूँ। ये देखें ये मैंने मार्जिन किया, ये ऊपर आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह की तैयार हो गई ना, जैसे ये देखें यहाँ पे जैसे यहाँ शो हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल शो हो रहा है। ये इन्होंने लेकिन जो टेम्पलेट होते हैं ना उसमें CSS का यूज़ होता है, तो CSS से उन्होंने वो सेटिंग कर देते हैं बिल्कुल हर तरह से, लेकिन हमने बॉक्सेस के ज़रिए, यानी हम जो कंटेनर थे उन्हीं के अंदर हमने उसको मैनेज करके उस तरह का डिज़ाइन थोड़ा सा तरतीब दे दिया है, क्योंकि वो एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट को कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि वो CSS से तैयार हुई हुई होती है, कोडिंग से तैयार होती है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हमने किस तरीके से 4 तस्वीरें ऐसे मैनेज की कि ये दो बिल्कुल उसी तरह का डिज़ाइन तैयार हो गया कि उधर एक बड़ी, इधर नीचे छोटी, इधर एक छोटी, इधर एक बड़ी, और साइड में हमने ये इसका जो पैराग्राफ, हेडिंग, बटन वगैरह था ये सब हमने लगा दिया। और अब हम इसको कर देंगे पब्लिश। ये देखें, ठीक है, ये पब्लिश कर दिया हमने। तो अभी हमने आज क्या सीखा नया, कि ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होंगी कि ये अगर किसी टेम्पलेट या किसी ऐसे मुश्किल डिज़ाइन को थोड़ा सा हमें मैनेज करना है तो हम कैसे करें, कि हमारे पास कोई पेड प्लगइन नहीं है, हमारे पास पेड थीम नहीं है कोई, तो अगर पेड चीज़ें नहीं है तो हमें फिर फ्री में कैसे हमें मैनेज करना है। कमाल तो यही है ना कि आप
फ्री वाले में भी, या आपके पास अगर इस तरह की चीज़ें मैसर भी आपको नहीं है, उसमें भी आप चीज़ों को मैनेज करें। तो कमाल की बात तो फिर ये है ना, पेड अगर चीज़ें हैं तो फिर तो मसला ही नहीं होता। थीम आपने अच्छी सी ले ली, प्यारी खूबसूरत सी ले ली, तो आपकी वेबसाइट वैसे ही अच्छी हो जाती है। आपके पास प्लगइन बहुत अच्छे से हैं तो आप उसमें हर किस्म का डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो ये एलिमेंटर जो फ्री एलिमेंटर है, इसमें भी अच्छी खासी चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ उसको ज़रा आप यूज़ करना थोड़ा-सा सीख जाएँ। यानी कि आप इसके हर टूल को जब आप यूज़ करेंगे ना, ये तो अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाई चीज़ें। अभी और बहुत सारे इसमें चीज़ें मौजूद हैं, जो आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। बहुत सारे आप बहुत ही सारी चीज़ें हैं। तो अब लेकिन अगर मैं इतनी सारी इतनी तो ये वीडियो बहुत-बहुत लंबी हो जाएँगी ना, तो मैं इतनी लंबी-लंबी वीडियो जो है कैसे बनाऊँ? तो आप खुद इसके सारे टूल्स जब यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे भई ये तो कुछ भी नहीं जो हमने यहाँ पे हमने देखे, इससे भी बहुत सारे मौजूद हैं। तो हम जब इतने सारे मौजूद हैं तो उन्हीं को देखकर, उन्हीं को यूज़ करके हम कोई अच्छा-सा डिज़ाइन अगर सामने जैसे आ जाए, मुश्किल डिज़ाइन आ जाए, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा-सा अपना दिमाग लड़ा के। ठीक है? अच्छा, ये वेबसाइट अभी पहला पेज हमने बनाया है। आज से पहला होम पेज हमने अभी तैयार किया है। इसमें अभी बहुत सारे पेजेस और बनेंगे, जैसे प्राइवेसी पेज, ठीक है? प्राइवेसी पॉलिसी, और अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस, और अपना इस तरह के पेजेस ये हमारे जो हैं, जो अभी हम बनाएँगे। इसके अलावा अभी हमें मेन्यू बनाना सीखना है। अभी चीज़ें भी इसमें काफ़ी हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है ना, जो वेबसाइट देख के आप डरते हैं कि भई ये कैसे बनी होगी, इतनी मुश्किल चीज़, ये किस तरह होगा, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि वेबसाइट असल में कैसे बनती है। अब इसका जो छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो ज़ाहिर है आप स्लो-स्लो करके ही सीख सकेंगे। एकदम अगर आप सारी चीज़ें ले लेंगे, तो आप उसको ठीक से समझ नहीं पाएँगे, और बल्कि आपको आएगा ही नहीं, घबरा जाएँगे कि ये तो शायद बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, चीज़ें बस बहुत सारी हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें जो अभी आज मैंने बताया है। इसके बाद हम मेन्यू ये वो और बहुत-बहुत सारी थोड़ी अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है ना? पीएचपी क्या है, ये क्या है, वो कि बहुत सारी चीज़ें, आइटम बहुत सारे होते हैं कि अभी इसको हमें ऑप्टिमाइज़ेशन, यानी इसको हमें जो वेबसाइट होती है ना, इसको हमें एक रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, खूबसूरत भी बनाना होता है। यानी कि रिस्पॉन्सिव मतलब ये है कि जैसे ही क्लाइंट देखे तो फ़ौरन उसको वो रिस्पॉन्स दे। ठीक है? तो अभी आज तक का यही, बाकी कल करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।